अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 16 है और फर्स्ट पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरी शकलानी इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। ये कैसा वरदान मिला है मुझे जो सही समय और सही स्थान पर पहुंच ही जाता हूं। महादेव प्रणाम। महादेव, कल तक जिससे छुटकारा पाने की बात कर रहे थे, आज स्वयं उसे ही अपने हाथों से उठाकर बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये अपने आप बहते हुए चला आया था। अपने आप? अपने आप? क्या पता जिसने इस कमल पुष्प को आपके नाम से सजाया है वो देवी, क्या पता किसी दिन अपने आप यहां चली आए। अरे नहीं, ये फूल अपने आप नहीं आए, इससे लाया गया है। हाँ, और ये फूल ये लाया ये। अरे हाँ, तो ये बात बताना भूल ही गया। जब से प्रजापति दक्ष के भवन से तुम ये कमल पुष्प उठाकर यहाँ ले आए हो, तब से वहां हलचल मची हुई है। पहले तो प्रजापति दक्ष ने अपनी प्रजा और सती के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, और उसके पश्चात अब महासभा बुलाई गई है। चंद्र, इंद्र, सप्तर्षि सब आ रहे हैं। अवश्य कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसका कारण तुम हो नंदी। प्रजापति दक्ष जो महादेव का नाम तक नहीं सुनना चाहते, तुम उनके भवन में पहुंचे, सती से मिले, उनसे बात की, और उनसे महादेव का नाम लिखे कमल पुष्प लेकर यहां पहुंचे। क्रोधित तो होना ही था उन्हें। क्रोधित? अब देखना महासभा का परिणाम क्या निकलता है। से तो संबंध पहले ही अच्छे नहीं थे, और तुमने आग लगा दी। नंदी को मेरी बहुत परवाह है देवर्षि, बहुत प्रेम करता है ये मुझसे। इसको लगा कि जिन पंखुड़ियों पर मेरा नाम लिखा है उन्हें फेंका कैसे जा सकता है। बस इसीलिए अपने साथ ले आया। सत्यवचन महादेव। निस्संदेह नंदी आपका सबसे बड़ा भक्त है। परंतु महादेव, महासभा का क्या? कुछ तो हुआ है स्वामी, वरना आज ऐसा शक्ति प्रदर्शन सारे नगरवासियों के सामने, सती के सामने, और फिर इस महामंडल की घोषणा। क्यों स्वामी? प्रजापति, मैं भी आपसे यही पूछना चाहता था कि नंदी का यहां आना और ये महासभा, क्या इन दोनों का कोई संबंध है? कदापि नहीं। बहुत लंबे समय से महामंडल की बैठक नहीं है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि संसार में सब कुछ सकुशल है या नहीं है। यदि नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। यही कारण है ना स्वामी। बिल्कुल। वसंत उत्सव के बारे में तो हम सब भूल ही गए। कब आयोजित करना है स्वामी? इंद्र, चंद्रमा और सप्त ऋषियों से महामंडल के आयोजन पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही वसंतोत्सव के बारे में मैं कुछ निर्णय ले पाऊंगा। पिताजी, इस बार महामंडल की बैठक का सारा प्रबंध मैं करूं? किसी भी समारोह का आयोजन तुम्हारे बिना संभव हो ही नहीं सकता। अवश्य कर, अपनी बहनों के साथ मिलकर करो। अरे हां, बहनों से याद आया, मैंने अमात्य से कहा था कि इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषियों को बुलाने के लिए, ताकि मैं उनसे महामंडल के बारे में विचार विमर्श कर सकूं। और देखना, चंद्रमा को जो निमंत्रण जाए उसमें यह स्पष्ट हो कि रोहिणी और रेवती अवश्य साथ में आए, अन्यथा मेरी दोनों पुत्रियां मुझसे रूठ जाएंगी। तब तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। हम सभी बहनें कितने दिनों बाद एक साथ होंगी। दक्ष की महासभा? अब किस लिए? प्रणाम महर्षि। प्रणाम महर्षि दत्त जी। महर्षि कुछ चिंतित लग रहे हैं। प्रजापति का निमंत्रण है महासभा के लिए। आप तो जानते हैं, पिछली बार शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया गया था। महासभा या महासभा के नाम पर प्रजापति का और एक षड्यंत्र। मेरे सामने एक दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ है हमारे महादेव, जिन्हें हम पूजते हैं, और दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, जो केवल इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि महादेव से कैसे उनका ईश्वरत्व छीन सके। यदि उनकी दो पुत्रियों का विवाह मेरे पुत्र चंद्र के साथ नहीं हुआ होता, तो मैं पिछली बार भी उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। इस बार मैं अपने स्थान पर चंद्र को भेज दूंगा। नहीं, चंद्र को नहीं, आप ही जाइए। पता नहीं वहां क्या हो। किंतु अनसुईया, हमारे पुत्र को अपने दायित्व का निर्वाह कभी तो करना होगा। हर बार मैं सब कुछ संभालने के लिए नहीं रहूंगा। कब सीखेगा वो? वैसे मैंने उसे बुलाया है। शुरू से जनाब जो महादेव हैं उनके हाथ में वही फूल था जिसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था, शिव जी का। और उसके बाद वहां पे दोनों प्रेत भी खड़े थे, नंदी भी खड़ा था, देवऋषि नारद जो हैं वो भी आ चुके हैं। और उन्होंने जब ये सारी कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा शिव जी से कि ये तो वही फूल है जो खुद आपने त्यागे थे, आज उसी फूल को आपने हाथ में उठाया हुआ है। तो फिर शिव जी ने बताया, उन्होंने कहा कि ये फूल खुद ब खुद बह के मेरे पास आया है, मैंने इसके लिए कोई तरद्दुद नहीं किया, कोई इसको उठाने के लिए कोशिश नहीं की। तो इसी वार्तालाप में वो लगे हुए थे कि प्रेत जो हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, खुद ब खुद नहीं आया, ये नंदी लेकर आया है, ये नंदी लेकर आया है। नंदी के ऊपर उन्होंने सारी ब्लेमबाजी शुरू कर दी। तो फिर नंदी जी के बारे में शिव जी ने कहा कि ये मेरे साथ बहुत ज्यादा नंदी जो है वो प्रेम करता है, और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने के बाद ये तो चाहता है कि मैं जो संस्कारी जो रस्म और रिवाज है उनमें आऊं, दुनिया जो है उसके साथ अटैच हो जाऊं, लेकिन वो होना नहीं चाहते अटैच। लेकिन देव ऋषि नारद जो हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके दिल की फीलिंग क्या है। काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अभी तक तो उनको मायूसी हो रही है।
लेकिन जो चीजें वो बता रही हैं, दक्ष को लेकर बता रही हैं जी कि इतनी बड़ा उन्होंने अपनी ताकत का जो इस्तेमाल लोगों के सामने किया है, लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को इकट्ठा किया। अब इस मकसद को भी समझना पड़ेगा। और अब तो महासभा बुला रही हैं दक्ष जो हैं, उसमें जितनी भी मखलूक़ात हैं वो सारी आने वाली हैं। अब वो देखें कि उसके बाद क्या करने वाली हैं। जी बिल्कुल जी, महासभा तो बुलाने लगे हैं, लेकिन पहले जो है नारद जी गए हैं वहाँ पे शिव जी के पास, क्योंकि उन्होंने उठाया हुआ है, और दूसरे प्रेत और गुण भी हैं वहाँ पे, और नंदी जी भी हैं। और नंदी जी पहले तो बड़े खुश हुए जब नारद जी ने कहा कि आपने वहाँ पे जाके ये कर दिया, वो कर दिया, वहाँ पे हलचल मची हुई है। बड़े खुश हो रहे थे कि मतलब कुछ होने वाला है, अब कुछ बेहतर होगा। लेकिन उन्होंने कहा वो क्रोधित है, क्रोधित होके जो है महासभा बुला रहे हैं, तो फिर वो परेशान हो गए नंदी जी। लेकिन शिव जी ने कह दिया कि ये तो मैं अपना मुझसे बेहद प्रेम करते हैं नंदी जी जो हैं, और मेरे जो कमल के जो फूल हैं उन पे मेरा नाम लिखा हुआ था वो नहीं नीचे फेंकना चाहते। और फिर नारद जी ने कहा कि वाकई जी ये तो बड़े भक्त हैं आपके, और ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन महासभा का क्या करना है फिर। तो उस वक्त जो है शिव जी वो सिर्फ ना थोड़ा अंदर देखना चाहते हैं कि आगे क्या बोलेंगे, लेकिन शिव जी कुछ भी नहीं बोलते। शिव जी ने मुस्कुरा दिया आगे से। तो अभी एक और चीज पता चली है कि अपना प्रजापति जी के जो हैं वो दो बेटियां और भी हैं, जो कि चंद्र जी के साथ जो है वो विवाही हुई हैं। और महर्षि जो हैं वो एक दिखाए गए हैं, और उनके जो है पुत्र हैं वो चंद्र, और चंद्र को भी भेजा है। अभी उन्होंने कहा है कि चंद्र को ही भेजेंगे। तो महासभा जो है वो हो रही है, दूसरे शिव भक्त भी आ गए हैं, और दूसरे ऋषि जो हैं महर्षि, तो वो भी आगे वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं कि एक तरफ जो है वो दूसरे जो अपना महर्षि थे वो तो एक किस्म के, दूसरे जो थे वो तो पक्के ही जो है वो शिव भक्त है ना, उनको प्रजापति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो दूसरे महर्षि हैं, चंद्र के जो पिताजी हैं, वो फंसे हुए हैं कि एक तरफ जो है हम शिव जी को जो है वो उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, और दूसरी तरफ जो है प्रजापति हैं वो कोई ना कोई षड्यंत्र जो है वो रचते रहते हैं कि वो ईश्वर है ना, उनका जो रुतबा है वो छीनना चाहते हैं महादेव से। तो उन्होंने तो वो साफ साफ बता दिया है। लेकिन अभी जो है वो चंद्र जी आएंगे, वो अब कौन होंगे कैसे होंगे वो देखने वाले होंगे। और उनकी दो बेटियां और भी हैं, ये भी अभी पता चला, हो सकता है और भी हों। ये भी जी हो सकता है। और प्रजापति दक्ष जो हैं वो जिस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे थे और जिस तरह हंस रहे थे, वो षड्यंत्र ही था एक किस्म का। ये जो महासभा फिल्म का तो होगी, बात को पलट दिया कि पलट वो दिए जानबूझ के, वो वो बेटियों के थ्रू कि वो आएंगी सन तो दोस्तव जो है उसके लिए बातचीत उसके कर लिए रही हो रही है। है। लेकिन बेसिकली पीछे मोटिव उनका यही है कि शिव जी को डिग्रेड करना, और अगेन उनके खिलाफ ये एक किस्म की मुहिम चलाई जाएगी लोग इसमें महासभा में, कि उनको नीचे दिखाया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिस पे प्रजापति दक्ष जो हैं बेटी को देखकर एक नकली सी मुस्कुराहट जो है ना वो चेहरे पे लाते हैं कि अच्छा है, पहले भी तुमने काम किया था, वो अब भी सिर्फ तुम ही उनको करोगी। बिजी रखना चाहते हैं कि सोचे ही ना शिव जी के सोचे ना, बारे में। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि कुछ देर पहले उन्होंने फूल उठाया हुआ था और उस पे अगेन वो उनके सामने आ गया। वो वही इन्होंने नाम लिखा हुआ था, और वही फूल जो है वो शिव जी के हाथ में भी चला गया। तो वो सिचुएशन अभी भी कनेक्टेड है। वो रिश्ता जो है, वो नाता जो है वो तोड़ नहीं रहे। एक साइड पे वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं अपना, अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि भक्त जो हैं उनके, जो उनकी रया में भी हैं, वो उनको भी उस तरफ हम अपनी तरफ माइल कर लें, उनसे हटा लें। लेकिन एक तरफ उनके अपने घर की अपना खून जो है, क्या नाम है, सती जी जो हैं, वो उनसे हटती जा रही हैं। तो उन्हें पता नहीं चल रहा अभी, उन्हें वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, और ये दोनों के दरमियान है। और या हम देख रहे हैं, हमें पता है उसका अर्थ के मतलब बीच में दोनों में क्या कुछ चल रहा है। सती जी के और शिव जी के बीच में वो जो रिलेशन है, वो कितनी बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होती जा रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं जी। अब सभा बैठती है तो क्या सिचुएशन होती है, और प्रजापति दक्ष जो है रिएक्ट कैसे करते हैं, ऋषि जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, देखने लायक होगा जी। और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।